Hello students, this is Raju Upadhyay. Today I have come with a topic article. आज मैं आर्टिकल आपको बताऊंगा जिसमें हाउ टू यूज प्रॉपरली, आर्टिकल को आप कैसे यूज करेंगे इस बारे में हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे आर्टिकल को यूज करना है और कहाँ पे आर्टिकल को नहीं यूज करना है। इसके अलावा कहाँ पे किस आर्टिकल का यूज करना है, अक्सर इस बात का कंफ्यूजन रहता है। आज हम उसी कंफ्यूजन को इस टॉपिक में शॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। ये दो आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में ये द। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। इस सेक्शन में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ए एन का हम यूज कब करते हैं और द का यूज कब करते हैं। इसके अलावा इस डेफिनिट आर्टिकल के सेक्शन में हम एक बात और बताएंगे कि इसको हम द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें अक्सर इस तरह की का भ्रम रहता है कि हम द पढ़ें कि दी पढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स द पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स दी पढ़ते हैं। तो हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कहाँ पे द पढ़ते हैं और कहाँ पे दी पढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, ए और एन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बताएंगे। आप बहुत ही ध्यान से समझिए और वीडियो पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वास्तव में वीडियो अच्छी है तो लाइक जरूर करिएगा। और एक बात मैं आपसे बार बार अपील करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ए और एन का यूज, ये इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम जो करते हैं, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हम आपको बताते हैं कि किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आने वाले नाउन्स के साथ हम ए या एन का यूज करेंगे। पहली बात तो वो नाउन होना चाहिए जिसके पहले हम आर्टिकल का यूज करें। दूसरी बात, वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। इस बात का ध्यान देंगे, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब समझ रहे हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। नाउन काउंटेबल होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तीसरी बात कि वो नाउन सिंगुलर हो, तभी आप ए और एन का यूज करें नियमानुसार। वो नाउन होना चाहिए। सेकेंड बात आपको ध्यान में रखना है कि दैट नाउन मस्ट बी काउंटेबल नाउन।
Before uncountable noun we don't use any indefinite article like a and that noun must be singular, वो सिंगुलर होना चाहिए। स्टूडेंट्स होता क्या है, अक्सर हम लोग बिगनिंग क्लासेस में पढ़ लेते हैं कि ए मतलब एक होता है, जैसे यह एक गाय है तो हम एक का सेंस ए से लगा लेते हैं, जैसे दिस इज अ काउ। हम एक का अर्थ ए से लगा लेते हैं या एन से लगा लेते हैं। एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जैसे कि हमने आपको एक क्राइटेरिया बताया कि नाउन मस्ट बी सिंगुलर टू यूज ए आर एन। अगर आप सोचिए कि वो नाउन ऑलरेडी सिंगुलर है तो वो ऑलरेडी एक है, इसीलिए हम उसको एक के सेंस में ले लेते हैं। ओके, चलिए, तो ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना है कि वो नाउन हो, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब काउंटेबल नाउन में जैसे प्रॉपर नाउन की अगर बात हम कर लें, प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते। रही बात काउंटेबल की, तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होता, मैटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होता। तो इस तरह से हम तो ये देख लिए कि 3 नाउन तो ऑलरेडी निकल चुके कि प्रॉपर नाउन के पहले आप ए एन का यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात जो हमने बताया कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए, इस क्राइटेरिया में ध्यान रखना है कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए, नाउन मस्ट बी काउंटेबल टू यूज ए और एन। तो इस बात को ध्यान रखें कि मैटेरियल नाउन इज नॉट काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आल्सो इज नॉट काउंटेबल नाउन। तो इन दिस वे बिफोर दीज 3 नाउन्स यू कांट यूज ए और एन। अब हम ए और एन का यूज करेंगे कहाँ? स्पष्ट हो गया कि 1-2 नाउन बचे आपको कि कॉमन नाउन बचा और दूसरा कलेक्टिव नाउन बचा। कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होता है। ये 2 नाउन्स बचे जिनके पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं, कॉमन और कलेक्टिव। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में कि अब कहाँ पे ए का यूज करेंगे, कहाँ पे एन का यूज करेंगे। ट्रेडिशनली आपने पढ़ा है जैसे ऑरेंज, यहाँ पे आपने एन लगा दिया। ऑक्स, यहाँ पे आपने एन लगा दिया। एग, यहाँ पे आपने एन लगा दिया। होता क्या है, हम शुरू में पढ़ते चले आते हैं शुरू से कि जब नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है तो हम उसके पहले एन लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इसको समझिए, हम कहते हैं जब नाउन वो काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, तो उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन अ से अह के बीच होना चाहिए। नाउन का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अ से अह के बीच होना चाहिए, तभी आप एन लगाएंगे। टू यूज एन, इसको बोलते हैं वोवेल साउंड, नॉट वोवेल। वोवेल नहीं, वोवेल के पहले ए या एन का यूज नहीं होता। स्पष्ट आप समझ लीजिए कि वोवेल के पहले एन का यूज नहीं करेंगे।
वोवेल साउंड के पहले एन का यूज होना चाहिए। वोवेल साउंड मीन्स अ से आह के बीच, जैसे एन ईगल, एन एंट, यहां पे ईगल ई से उच्चारण हो रहा है, एन एक, आप हमेशा से पढ़ते आए एन एक, यहाँ पे ए से उच्चारण हो रहा है इसलिए एन लगा रहे हैं, ना कि ये वोवेल है इसलिए एन लगा रहे हैं। इसी क्रम में एन आवर, इसका उच्चारण तो आ से हो रहा है, एन आवर, ये है कॉन्सोनेंट, ये वोवेल नहीं है, एच वोवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहाँ पे एन लगाया, यहाँ पे एन लगाया क्यों? अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अगर उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन अ से आह के बीच हो रहा है तो आप एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे, भले ही वो इंग्लिश के वोवेल से स्टार्ट हो। जैसे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आप एंड ना लगा के ए लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वोवेल लिखा है, इट इज बिगिनिंग विद इंग्लिश वोवेल, येट आई हैव यूज्ड हियर ए नॉट एन, ऑल्दो इट बिगिंस विद इंग्लिश वोवेल, इंग्लिश वोवेल से स्टार्ट है, फिर भी इसके पहले ए लिखा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन या से स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहां देखिए या से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश वोवेल से स्टार्ट होने के बावजूद भी हमने ए का यूज किया इसके पहले, ए का। वैसे ही अब अगर सेंटेंस में कभी कभी ये मामला भी फंस जाता है कि एडजेक्टिव, अभी हमने बताया कि नाउन के पहले आर्टिकल यूज होता है, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल का यूज होता है नाउन के लिए, जैसे राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहां पे आर्टिकल का यूज हुआ तो है नाउन के लिए, लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव आ गया है, इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आज से उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहां पे एन का यूज किया। इट मीन्स नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आकर के उस नाउन को मॉडिफाई करे तो आर्टिकल एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार लगता है, ना कि नाउन के अनुसार। तो होता तो है आर्टिकल का यूज नाउन के लिए ही, जैसे कि ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव आया। इस आर्टिकल का यूज इस एडजेक्टिव के अनुसार हुआ है, इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हुआ है। अतः जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आए तो उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही आर्टिकल का यूज होता है, एन का यूज। अब ए का यूज कहां होता है? अभी तक तो आप एन का यूज पढ़ रहे हो, ही केम एन आवर लेट, here I have used hour, he came an hour late, here hour according to H, according to A, although here H has been used, this is consonant, this is not vowel, but this is vowel sound A,
So according to this vowel sound there is and, not a. Okay, now a का यूज, वही बात, नाउन सिंगुलर हो, नाउन काउंटेबल हो और नाउन हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, लेकिन उसका उच्चारण अ से आ के बीच नहीं होना चाहिए। जैसे आई सॉ अ काउ, हियर सी, he met a man in the marketplace. This is common noun, this is singular noun, this is countable noun. So according to this noun a has been used, चूंकि इसका उच्चारण हो रहा है म से, अ से आ के बीच उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमने ए का यूज किया। ओके, इस तरह से ए और एन का यूज करते समय इस बात की सावधानी रखें कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते समय ध्यान रखें कि इट मस्ट बी अ नाउन, इट मस्ट बी अ काउंटेबल नाउन मस्ट बी सिंगुलर। जैसा कि सिंगुलर के सेंस में बहुत लोग कहते हैं ए आर एंड का अर्थ होता है एक, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। होता यह है कि वो नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो ऑलरेडी एक होता है, इसलिए उसको हम एक के सेंस में पढ़ते हैं बिगनिंग में। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, ना ही बहुत गलती है। और उसमें सिंगुलर होता है इसलिए वो एक होता है। हम उसको ये नहीं कहते कि दैट इज रॉन्ग, बट दैट इज सिंगुलर नाउन। We use a or n before a singular noun and that singular noun is already single. Single means one. You know already. That's why इसका अर्थ कभी कभी हम एक के अर्थ में लगा लेते हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे कि नाउन मस्ट बी काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगाएंगे। और वो नाउन तब क्या होगा, कॉमन नाउन होगा और कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन तो काउंटेबल होते नहीं, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगता नहीं। प्रॉपर नाउन के पहले जो आर्टिकल लगता है द, कभी कभार द लगता है, उसको हम द जब पढ़ाएंगे डेफिनिट आर्टिकल तो उस सेक्शन में हम इसको क्लियर करेंगे कि द किस प्रॉपर नाउन के पहले लगता है। ओके, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, जरूर कुछ न कुछ नई चीजें आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स अ लॉट, दैट्स ऑल।